आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट इस पहले T20 में अपना खाता भी नहीं खोल सके। फिर अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे कप्तान जॉस बटलर और आते ही 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ज्यादा वक्त तक कप्तान बटलर का साथ नहीं निभा पाए और तीसरे ओवर में एक चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, बेन डकेट 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे हैरी ब्रूक। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब मैदान में मौजूद इंग्लैंड के बल्लेबाज धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए 5वें और 6ठे ओवर में आतंक मचा दिया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जल्दी ही 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद इंग्लैंड को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह अब मिल चुकी थी। लेकिन टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद जॉस बटलर और हैरी ब्रूक के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखे और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की इन उम्मीदों पर पावर प्ले के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया और एक ही ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दे दिया। जी हाँ, पहले विस्फोटक रूप में नजर आ रहे हैरी ब्रूक को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रूक जहां 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं लियाम लिविंगस्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, दोहरा झटका लग जाने के बाद अब कप्तान बटलर का साथ निभाने मैदान में उतरे जेकब बेथेल। फिर यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बटलर का जेकब बेथेल ने शानदार साथ निभाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच शानदार लय में नजर आ रहे जॉस बटलर ने इस पहले T20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े जेकब बेथेल ज्यादा वक्त तक बटलर का साथ नहीं निभा पाए और 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जेकब बेथेल 7 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, इंग्लैंड का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे जेमी ओवर्टन और गस एटकिंसन भी टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवा बैठे, जिस कारण एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही इंग्लैंड अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि 100 रन के भीतर ही अब 6 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचता था तो सेट हुए बल्लेबाज जोस बटलर के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मैच के 17वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे बटलर भी अपना धैर्य खो बैठे और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जॉस बटलर 68 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा था कि इंग्लैंड 120 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 3 ओवर में मैदान में मौजूद आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार शॉट जड़ते हुए टीम को 130 रन के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 133 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड से मिले 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इंग्लैंड ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप अपनाना ही सही समझा और आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए ईडन गार्डन पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी और पहले 4 ओवर में ही टीम का स्कोर 40 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने टीम इंडिया की इस आगे बढ़ रही ओपनिंग जोड़ी को वही तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन 26 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, कप्तान सूर्य कुमार यादव आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में अब 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे तिलक वर्मा
और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया और इसी के साथ पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का असली मजा इसके बाद देखने को मिला, जहां पर पावर प्ले के बाद अभिषेक शर्मा ने आतंक मचा दिया और इंग्लैंड के हर गेंदबाज की बुरी तरह पिटाई करते हुए ईडन गार्डन पर चौकों छक्कों का आतंक मचा दिया। जी हां, हर ओवर में अभिषेक शर्मा धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का बखूबी समाचार ले रहे थे, जिस कारण महज 20 गेंद में ही अभिषेक शर्मा ने इस पहले टी20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और 10 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने मानो जैसे आज इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज हर कोई उनके सामने हताश हो चुका था और इसका फायदा अभिषेक शर्मा समय समय पर अभी भी उठा रहे थे, जिस कारण 10 से 20 रन हर ओवर में टीम इंडिया बटोर रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 79 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, लेकिन अब भारतीय टीम को मात्र 4 रनों की जरूरत थी और दोस्तों, यह अंतिम 4 रन दूसरी छोर पर खड़े तिलक वर्मा ने जल्दी ही बना डाले और इस पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही अब 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे बढ़ चुकी है। वही